इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक बेहद अहम और गहरे पन्ने को पलटने वाले हैं। पैगंबर मोहम्मद के शुरुआती जीवन का वो हिस्सा जब वो नबी नहीं बने थे। ये कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। ये असल में एक ऐसे असाधारण चरित्र के बनने की कहानी है जिसने आगे चलकर दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे उस घने अंधकार और बेहद कठिन हालात के बीच एक ऐसी शख्सियत का उदय हुआ जिसने अपने दौर के हर गलत नियम को सीधी चुनौती दी। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। हम 6ठी सदी के अरब की बात कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, तपता हुआ रेगिस्तान और उससे भी कहीं ज्यादा तपते हुए इंसानी जज्बात। ये कोई आम समय नहीं था। इतिहास में इसे अज्ञानता और अंधकार का युग कहा जाता है। कबीलों के बीच खून खराबा मानो रोज की बात थी और समाज पूरी तरह से अव्यवस्थित था। ये वो माहौल है जिसे समझे बिना हम इस कहानी की असली गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 6ठी शताब्दी का मक्का असल में था कैसा, उस समय की दुनिया दिखती कैसी थी। जब हम उस दौर की कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगातार चलने वाले कबीलाई युद्धों का मतलब था कि शांति जैसी कोई चीज वहां थी ही नहीं। कमजोरों, गरीबों और लाचारों की कोई अहमियत नहीं थी। उनके हिस्से में सिर्फ जुल्म आता था। और सबसे दर्दनाक बात, उस वक्त बच्चियों को जन्म लेते ही जिंदा दफना देने की खौफनाक प्रथा आम थी। कोई अदालत नहीं, कोई न्याय नहीं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलता था। नैतिक रूप से ये समाज पूरी तरह से खोखला हो चुका था। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए। मक्का की ना एक अजीब सी दोहरी पहचान थी। एक तरफ तो ये पूरे अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां से बेहिसाब पैसा और बड़े बड़े कारवां गुजरते थे। लेकिन दूसरी तरफ इसका धार्मिक रूप पूरी तरह उलझा हुआ था। काबा जैसी पवित्र जगह होने के बावजूद वहां एक रचयिता को छोड़कर सैकड़ों अलग अलग मूर्तियों की पूजा हो रही थी। यानी पैसा तो बहुत था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह शहर पूरी तरह से भटक चुका था। और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच शुरुआत होती है जन्म और बचपन की उन कठिन परीक्षाओं की जिन्होंने इस शुरुआती जीवन को गढ़ा। इस शुरुआती दौर में बहुत गहरा दुख छिपा है। साल था 570 ईस्वी, रबीउल अव्वल का महीना, जब मक्का के सबसे सम्मानित कुरैश कबीले में उनका जन्म होता है। लेकिन जन्म से पहले ही एक बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। पिता अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। सोचिए, जब वो बच्चा महज 6 साल का था तो माँ आमिना का साया भी सिर से उठ गया। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े प्यार से संभाला, लेकिन 8 साल की उम्र तक आते आते वो भी इस दुनिया से चले गए। एक छोटे से बच्चे के लिए एक के बाद एक इतने बड़े सदमे, कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाता। इन लगातार त्रासदियों के बाद उन्हें उनके चाचा अबू तालिब ने पनाह दी। अब चाचा का परिवार काफी बड़ा था और घर में गरीबी थी। एक यतीम बच्चे के रूप में उन्हें बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। मुश्किलें बेशुमार थीं, लेकिन जानते सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस बच्चे के चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। इन शुरुआती तकलीफों ने उन्हें कड़वाहट से नहीं भरा, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी सहनशीलता पैदा की जो सच में अकल्पनीय है। और यहीं से, इन मुश्किलों के बीच से एक नया रूप उभर कर सामने आता है, अल अमीन, यानी एक ऐसा इंसान जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि समाज ने उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया, अल अमीन। इसका मतलब होता है भरोसेमंद इंसान। और ये खिताब उन्होंने खुद नहीं चुना था, मक्का के लोगों ने उन्हें दिया था। ऐसे समाज में जहां झूठ और फरेब आम बात थी, वहां एक ऐसा युवा था जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और कभी किसी कमजोर का हक नहीं मारा। उनकी सच्चाई इतनी पक्की थी कि उनके कट्टर दुश्मन भी अपना कीमती सामान उनके पास अमानत के तौर पर सुरक्षित रखने के लिए छोड़ जाते थे। है ना कमाल की बात? जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और वहां भी अपनी ईमानदारी का परचम लहराया। देखिए, व्यापार की दुनिया को अक्सर लालच और धोखेबाजी से जोड़कर देखा जाता है, और उस दौर के मक्का में तो ये बहुत आम था। लेकिन व्यापार में अल अमीन के उसूलों ने सबको चौंका दिया। वो लालच से कोसों दूर थे। नाप तौल में रत्ती भर की भी बेईमानी नहीं, सब कुछ 100% सटीक। और तो और, अपना सामान बेचने के लिए उन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया। आप खुद सोचिए, एक इतने भ्रष्ट समाज में इस बेदाग नैतिक चरित्र ने उन्हें व्यापार में कितनी बड़ी कामयाबी और शोहरत दिलाई होगी।
और उनकी इसी सच्चाई ने उनके जीवन के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक की नींव रखी। जब वो 25 साल के एक बेहद सम्मानित युवा व्यापारी थे, तब खदीजा नाम की एक 40 वर्षीय प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यवसायी महिला ने उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर खुद निकाह का प्रस्ताव रखा। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही अलग तरह का रिश्ता था। ये पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान, विश्वास और परिपक्वता पर टिका हुआ था। सच कहूं तो ये कोई आम पारंपरिक विवाह नहीं था। ये दो ऐसे लोगों का जुड़ना था जो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। ये भरोसे और साथ का एक ऐसा अटूट बंधन था जो आगे आने वाले तूफानों में एक मजबूत चट्टान साबित होने वाला था। जब आगे चलकर पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी होने वाली थी, तब खदीजा का यही साथ और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन एक कामयाब व्यापारी और खुशहाल पारिवारिक जीवन होने के बावजूद उनके अंदर एक बदलाव आ रहा था। एकांत और सत्य की खोज की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। इस मुकाम पर आकर हमें दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ पूरा मक्का था जो धन, दौलत, शराब, जुए और सैकड़ों मूर्तियों की पूजा में बिल्कुल अंधा हो चुका था, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद। वो इन सब चीजों से खुद को दूर करने लगे थे। शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों में जाकर अकेले वक्त बिताना, घंटों गहरी सोच में डूबे रहना और इस सृष्टि के सच्चे रचयिता की तलाश करना, यही उनकी जिंदगी का नया हिस्सा बन गया। समाज के तौर तरीकों और उनके अंदर की इस बेचैनी में जमीन आसमान का फर्क था। शहर के उस कोलाहल से बहुत दूर, उन खामोश और सुनसान पहाड़ों में घंटों ध्यान में बैठे हुए उनके जहन में एक बहुत बड़ा विचार आकार ले रहा था। जब वो इस विशाल प्रकृति, इन ऊंचे आसमानों और तारों को देखते तो उन्हें यह गहराई से महसूस हुआ कि ये सब कुछ खुद ब खुद तो नहीं बन सकता, और इतनी जटिल दुनिया महज इंसान के हाथों से तराशी गई बेजान पत्थर की मूर्तियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। यकीनन कोई एक सर्वोच्च शक्ति है, कोई एक सच्चा रचयिता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और यहीं आकर ये शुरुआती सफ़र अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच जाता है। एकांत और सत्य की यह लंबी खोज अब एक नतीजे पर पहुंचने वाली थी। सालों की वो खामोशी अब टूटने वाली थी। पर वो घटना आखिर क्या थी? वो कौन सी रात थी जब पहाड़ की उस अंधेरी गुफा में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ मक्का बल्कि आने वाले समय के लिए पूरी इंसानियत का इतिहास ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? मुझे यकीन है कि इस सवाल ने आपको इस इतिहास की गहराई में और उतरने के लिए मजबूर कर दिया होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।